अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, आप लोगों को एक न्यूज़ देने के लिए बेताब था मैं, इसीलिए क्योंकि आप लोग भी काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं उस खुशखबरी का। उस खबरें तो बहुत दी है हमने और कहीं से आपने सुने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशखबरी जो है, जो लास्ट टाइम आप देखे और आज देख रहे हैं, आज सुन रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान के लिए अच्छी खबर है। हर मुसलमान के लिए अच्छी खबर है। जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशों पे साजिशें करे, हमारे ख़िलाफ़ नए नए हथकंडे इस्तेमाल करे, वो पूरे मुंह की खानी पड़ी भाई। क्योंकि अल्लाह के घर देर होती है, अंधेर नहीं। ये बात याद रखना हमेशा। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर भरोसा करते, हर वो चीज़ में फ़तह मिलती है हमको। अल्लाह से जो गिड़गिड़ा के मांगते, हर वो चीज़ में फ़तह नसीब होती है हमको। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अभी इस्लाम की गुस्ताखी ये लोग गुजरात में खुल के कर रहे, पूरे आड़े पड़ रहे। स्टेजों पे खाली नाम लेते ही आड़े पड़ रहे ये लोग। एक इनको ऐसा तमाचा रसीद किया गया है जो ये लोग कभी नहीं भूल सकते। अभी कोई भी गुस्ताखी करने के लिए सोच रहे, घबरा रहे कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाठी में आवाज़ नहीं होती, सीधा हम यहाँ से आईसीयू को चले जाते, बोल के मालूम हो गया वो लोगों को। इसीलिए काफ़ी भाई जो जो गुस्ताखी कर रहे थे, आज पूरे ऐसी बीमारियों में मुब्तला है, ऐसे परेशानियों में मुब्तला है जिसका कोई खातिमा नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं चंद नामे आप लोगों को देता हूँ। साध्वी देवा ठाकुर को देखिए आप, इतनी गंदी बीमारी भी जो मेरी जबान पे भी नहीं लाना चाह रहा हूँ मैं। वैसे नाजुक जगह पे उसको वैसे फुड़े हुए जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा, 1 साल से मरी पड़ी है वो। ऐसी सड़े हुई है वो, ऐसी बदबू उठी है उसके पास। ये सब अल्लाह की करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो हमने मांगे वो कबूल किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बहरहाल उसकी उस नाजुक जगह पे, उसकी उस जगह पे चौ तरफ उसको इतने ख़तरनाक ज़ख़म आए हैं, इतने फुड़े हैं, उसमें से पशिश जा रही है, जिसका इलाज करने के लिए उसने सारे देश में, चाहे दिल्ली ले लो, महाराष्ट्र ले लो, चाहे कर्नाटक बेंगलोर ले लो, हर जगह गई वो इलाज के लिए, लेकिन कहीं से उसका इलाज नहीं हो रहा। उसके नज़दीक कोई नहीं जा रहे है भाई, उसके नज़दीक, उसके करीब कोई नहीं जा रहे, दूर से उसकी कैफियत जान रहे हैं। ये क्या है? ये हमारी एक बहुत अजीम कामयाबी है भाई। आप लोग इसको इस तरीके से, मामूली तरीके से मत लीजिए। पहली चीज़ आप लोगों को ये बता दूँ मैं। दूसरा आप लोग जो जानते हैं, दीपक शर्मिली जिसका नाम रखा था मैं, जो एक ऐसा नासूर है, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा खंजीर है, एक ऐसा जिन्स है जो आप लोगों को अच्छी तरह इल्म है। वो जिन्स को पीठ में जो जख्म हुआ, वो जख्म में परेशान है वो। अभी उसको 1.5-2 साल होने आ गया, वो जख्म का इलाज नहीं हो रहा। उसका वो गला, जो खड्डा, जो फोड़ा हुआ, उसको तो ऑपरेशन किया उसने, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ। उसमें कीड़े गिर रहे हैं, उसमें से पशिश निकल रही है, उसमें से पशिश निकल रही। इतनी कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से वो जख्म उसका कम हो जाए, लेकिन जख्म कम नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है। पूरी हड्डियों को ले लिया, वो रीढ़ की हड्डी को ले लिया, वो बहुत बड़ा जख्म बन गया। ये बात कर रहा हूं मैं उपदेश रानी की, जो पीछे उसको कमर के ऊपर जो जख्म हुआ है, समझे, अभी उसका मुंह बंद हो गया। ये अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। आप देख सकते हैं, उपदेश रानी को तो आप पहचानते, ये भी एक ऐसा खंजीर, एक ऐसा नस्ल हराम था, आप लोगों को अच्छी तरह पता है।
अभी है, उसका वो पाँव काटना पड़ेगा। शुगर से पाँव फूल रहा, उसका पाँव सूज गया, उसका पाँव पे सूजन हो गई है उसकी, ना बोलने के काबिल है ना खाने के काबिल है, समझे। शराब डालते जा रहा उसके ऊपर, जो हम मूत्र करते हैं मूत्र से बना वो डालते जा रहा हूं कि किसी तरीके से कीड़े रुक जाए, किसी तरीके से ये कीड़े रुक जाए, क्योंकि इनको मालूम है ये जख्मों का और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इनको डॉक्टर बता चुके हैं, क्योंकि इनको डॉक्टर बता चुके हैं। तो ये ऐसे बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, कोई आजकल की नहीं है बेबीमारी, सालों साल हो गए लोगों को, अब इनको मरे दम तक जो है सो बस ये मर भी जाते भाई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इनको, अगर से ये लोग दुनिया छोड़ के चले गए तो फिर दूसरों को सीख कहां से मिलेगी। दूसरों को सीखने के लिए और इबरत के लिए रखे गए हैं ये लोग कि देखो अब एक है झाड़ भाई बोल के, इतना लौंडा है वो, इतना लौंडा है, बहुत बड़ा जिन्स है वो, समझे। उसका जो है सो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा वक्त, उसका आ चुका है, लेकिन हमको वो चीज़ सुनने में नहीं आ रही है कि अभी ये बीमारियों में मुब्तला हो चुका है इन्हें। इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो जिन्स भी जाएगा, वो बाला रख के वो रख के, वो भी एक गुस्ताख रसूल है, हमेशा हमारी उम्मत की माँ की शान में गुस्ताखी किया उसने, समझे ना। ये लोग को सजा तो मिलेगी और बराबर मिलेगी, नहीं तो हम देते भाई, अगरचे हमको परमिशन रहा, अगरचे हमारे को हमारी इस्लाम ने ये छूट दिया तो हम दे देते इनको। हम कोई चीज़ से डरने घबराने वाले नहीं है, क्योंकि हमको खुद को मालूम है मौत से पहले मौत नहीं, मौत के बाद नहीं, मौत के बाद मौत नहीं। मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, मौत किसे छोड़ी है, जो हमें छोड़ेगी। मौत किसे छोड़ी है, जो हमें छोड़ेगी, इसीलिए हम कोई डरने घबराने वाले नहीं है। रही बात, आप लोगों को और एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं, और एक चीज़ बता दूं मैं, अभी जो किसान आंदोलन का कल जो मीटिंग हुई थी परसों रात में, वो सक्सेस हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक ये लोग नहीं बदले। उसके ऊपर आज फिर लिखत में होना बोल के मांगे किसान आंदोलन भाई हमारे, क्योंकि इनकी ज़बान पे, इनके ऊपर इनको बिल्कुल भरोसा नाम की चीज़ नहीं है, भरोसा नाम की चीज़ नहीं रही। तो यही कहें हमारे किसान भाई कि ये लिख कर दो और सरकारी तौर पर इस चीज़ का ऐलान करो, ये हक़ है, ये हक़ है। तो इंशाल्लाह आज सरकारी तौर पे भी उन चीज़ों का ऐलान होगा। कुछ कदम पीछे हटे हैं वो लोग, एक दो कदम पीछे हटे हमारे किसान भाई। अब वो सारी तफसील अगर से मैं आप लोगों को बताने लगा तो ना आप लोगों के पास ये फजूल का वक्त रहेगा इतना वक्त ख़राब करने के लिए, और मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, ना मेरे पास इतना वक्त है। इतना आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ख़बरें भी दे रहा हूँ, तो किस तरीके से दे रहा हूँ मेरे को मैं जानता हूँ, और मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। तबीयत मेरी ऐसी रहने के बावजूद भी मैं आप लोगों के सामने हूँ, तबीयत बराबर नहीं रहने के बावजूद उस आप लोगों के सामने हूँ, क्योंकि वैसी खबरें हैं जो मैं रख नहीं सकता। पहले दिल टूट चुका है, दिल के बीमार है, कहाँ जगह नहीं है रखने के लिए, इसलिए आप लोगों से बांट देने में, आप लोगों को बता देने में बेहतरी समझता हूँ मैं, आप लोगों को बता देने में बेहतरी समझता हूँ। तो हमारे किसान भाई भी लिख कर दे बोल के बोले, और सरकारी तौर पर इस चीज़ का ऐलान करो बोले, क्योंकि इनकी ज़बान का और इनका भरोसा नहीं रहा भाई, इनकी कोई बात का भरोसा नहीं रहा। ये लोग हमाम को जाते हो खत एक बोलते, ये लोग सोते हो खत एक बोलते, ये लोग सुबह उठते ही एक बात बोलते, बिस्तर में भी एक बात बोलते, इनके बस में रहा तो दिन में ये लोग जो है सो 8-8 10-10 मीटिंग कर लेते, 10-10 बातें करते, तो ना तो इनकी बात का कोई वजूद है, ना विकार है, ना इनकी बात की कोई अहमियत है।
ये हम भी जानते, आप भी बखूबी जानते हैं। तो आप लोगों से आपका भाई हमेशा की तरह एक ही बात बोलेगा, आप लोगों की दुआओं में, आप लोगों की इबादतों में, आप लोगों की नमाज़ों में वो ताकत बख्शी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि सारी दुनिया को हिला सकते हैं आप लोग। इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, हर चीज़ में आपको कामयाबी व कामरानी मिलने वाली है। ये बात याद रखो, सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी आप लोगों को कामयाबी और फतह मिलने वाली है। तो आप लोगों को यही कहेगा आपका भाई कि नमाज़ों की पाबंदी करो। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों की दुआओं में, आप लोगों की इबादतों में, आप लोगों के तड़पने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तासीर रखी है, वो ताकत रखी है। सब कुछ रहते हुए फिर अनजान क्यों बन बैठे हैं आप लोग? इसीलिए आप लोग उन चीज़ों पर तवज्जो दीजिए। इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।